आज के हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं 2020 के सूर्य ग्रहण के बारे में और ये कब कब लगेगा और कहाँ कहाँ देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका ज्योतिष में भी बड़ा महत्व है। आपको बता दें कि साल 2020 में कुल 2 सूर्य ग्रहण होंगे। आइए जानते हैं ये सूर्य ग्रहण कौन सी तारीखों को घटित होंगे और दुनिया के कौन कौन से हिस्से में देखे जा सकेंगे। इसके साथ ही हम सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी बताएंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक कब शुरू होगा, सूतक के दौरान इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी भी हम आपको इस प्रोग्राम में देंगे। सूर्य ग्रहण क्या है? खगोल विज्ञान के अनुसार जब चंद्रमा अपने कक्षीय पथ में आगे बढ़ते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूर्य को ढक देता है। इस घटना को अंग्रेजी में सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष सूर्य ग्रहण की घटना के दौरान सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है जिसके परिणाम बुरे होते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है? इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक देता है, जिससे सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। ये घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में नहीं होते और केवल आंशिक रूप से सूर्य चंद्र द्वारा ढका हुआ प्रतीत होता है, तो इस घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण, इस घटना में चंद्रमा सूर्य से छोटा प्रतीत होता है और चंद्रमा द्वारा सूर्य का मध्य भाग ढक जाता है, जिसकी वजह से सूर्य रिंग की तरह नजर आता है। इस ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा, मन और पिता का कारक माना जाता है। ये जीवन का प्रारंभिक स्रोत है। सूर्य को सिंह राशि और पूर्व दिशा का स्वामित्व हासिल है और ये रूबी रत्न का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि तुला राशि में ये नीच का होता है। जिस जातक कुंडली में सूर्य सकारात्मक होता है उसे प्रसिद्धि, शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि यदि सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है तो जातक में अहंकार, आक्रामकता और नकारात्मकता की अधिकता होती है। कुंडली में राहु और केतु के साथ सूर्य की स्थिति ग्रहण दोष का निर्माण करती है, अतः जातक को राहु केतु के प्रभाव से प्रतिकूल प्रभाव मिल सकते हैं। साल 2020 में 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा, जो वलयाकार का होगा, जो सुबह 9:15:58 से शुरू होकर दोपहर 3:04:01 तक रहेगा। ये देखा कहाँ जा सकता है? भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख हिस्सों में देखा जाएगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ये शाम 7:03:55 से शुरू होकर रात्रि 12:23:03 तक चलेगा। ये सूर्य ग्रहण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, अधिकांश दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में देखा जा सकता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसकी मान्यता भी नहीं होगी। आइए अब ज्योतिष दृष्टिकोण से जानते हैं कि सूर्य ग्रहण 2020 में कौन सी तिथि को पड़ेगा और इससे किस राशि के लोगों को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून रविवार को होगा। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में कृष्ण पक्ष के दौरान अमावस्या तिथि और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा, अतः मिथुन राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण
14-15 दिसंबर की रात्रि यानी सोमवार और मंगलवार को दिखेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में कृष्ण पक्ष के दौरान ज्येष्ठ नक्षत्र और अमावस्या तिथि को पड़ेगा। अतः वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सूर्य ग्रहण को आंखों पर बिना किसी सुरक्षा के नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको अपनी आंखों पर ग्रहण के दौरान प्रयोग करने वाले चश्मे लगाने चाहिए। इसके अलावा सामान्य दर्पण या तस्तरी में पानी डालकर सूर्य ग्रहण को देखा जाना चाहिए। इस दौरान तेज किनारों वाली वस्तु जैसे चाकू छुरी का प्रयोग ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन ना करें। इस समय पूजा करना और स्नान करना भी शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से पहले वाली अवधि को कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस काल में किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से काफ़ी समय पहले ही शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी 4 पहर पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। बता दें कि एक पहर 3 घंटों का होता है। सूतक ग्रहण समाप्त होते ही खत्म हो जाता है। सूतक के बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। साल 2020 में घटित होने वाला पहला सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक का असर भारत के लोगों पर भी पड़ेगा।